अस्सलामुअलैकुम। सनराइज फैंसी बर्ड्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मियां शाहिद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने सर्दियों के मौसम में बर्ड्स को बुखार से किस तरीके से महफूज रखना है। जब भी हमारा बर्ड जो है वो बुखार में मुब्तला होता है तो बर्ड जो है वो एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खासतौर पर सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में बर्ड्स का बुखार जो है ये बहुत ही नुकसान का सबब बनता है। लिहाजा हमने जो है अगर हमारा बर्ड बुखार में मुब्तला है तो हमने फौरन से उसका इलाज शुरू कर देना है। कौन सी चीज इस्तेमाल करवानी है जिससे बर्ड्स का बुखार जो है वो खत्म हो जाए और बर्ड जो है वो दोबारा से एक्टिव और हेल्दी हो जाए। सबसे पहले तो हमने खास तौर पर सर्दियों के दिनों में कुछ एहतियात करनी है। हमने अपने बर्ड्स को ऐसा बिस्तर मुहैया करना है जो कि बर्ड्स के लिए सुकून का सबब बने, क्योंकि जब हमारा बर्ड्स का बिस्तर जो है वो सुकून वाला नहीं होगा, बर्ड जो है वो सर्दी महसूस करेगा पाँव के जरिए, तो हमारा बर्ड ऑलरेडी खुद ब खुद बुखार में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा हमने जो है सबसे पहले बिस्तर का खास ख्याल रखना है अपने बर्ड्स के बिस्तर पे हमने जो है वो परांदा बिछाना है और मोटी तह लगानी है ताकि हमारा बर्ड जो है वो सर्दी से महफूज रहे। दूसरे नंबर पे दोपहर के टाइम पे जब धूप निकलती है, गर्मी महसूस होती है, उस टाइम पे बर्ड जो है वो बाहर निकालने आप, और उसके बाद जब शाम को हम दोबारा से बर्ड्स को अंदर बंद करते हैं तो हमने अपने केजेस के अंदर दर्जा हरारत को लाजमी चेक करना है, क्योंकि इस मौसम में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा कम हो जाता है और ये हमारे बर्ड्स के लिए नुकसान का सबब बनता है। इसी की वजह से बर्ड जो है वो रात को बिल्कुल सही बंद करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम या तो बर्ड एक्सपायर हुआ होता है या बर्ड जो है उसके नाक से पानी बहना शुरू होता है और बर्ड जो है वो बुखार में मुब्तला हुआ होता है। इसकी मेन वजह यही होती है कि बर्ड्स का जो आपका केजीज है उसका दर्जा हरारत बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो सर्दी महसूस करता है और उसी की वजह से बर्ड जो है वो बुखार में मुब्तला हो जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमने ऐसी सूरत हाल में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। अगर आपने सारे इंजेक्शन इस्तेमाल कर लिए, नैरो बयान भी कर लिया, मेथिकोबाल और पेंसिलिन, ये तमाम बुखार के जितने भी इंजेक्शन है, इनको इस्तेमाल करने के बावजूद अगर हमारा बर्ड जो है वो सही नहीं हो रहा और बर्ड जो है वो मुसलसल कमजोरी की तरफ आना शुरू हो गया, बर्ड जो है उसका बुखार बिल्कुल नहीं टूट रहा, तो ऐसी सूरत हाल में हमने जो है सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमने पैनाडोल का जो पैनाडोल की टैबलेट जो है उसका चौथा हिस्सा अपने बर्ड्स को खिलाना है। उसके बाद हमने जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने बर्ड्स को बंद कर देना है। 10 से 15 मिनट के बाद हमने जो है वो कावा लेना है और वो अपने बर्ड्स को पिला देना है। अगर कावा नहीं मुयसर तो हम जो है वो चाय का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। अगर बर्ड्स ने दाना खाया हुआ है और बर्ड्स के पोटे में दाना है तो हम जो है वो गुड़ का इस्तेमाल करवाएंगे साथ में। अगर हम गुड़ वाली चाय बना के वो 6 सीसी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा देते हैं तो इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 से 15 मिनट हमने और अपने बर्ड्स को बंद रखना है। ऐसी सूरत में बर्ड्स का जो है वो पसीना आएगा और बर्ड्स का बुखार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि इस टाइम पे बर्ड्स के जिस्म का दर्जा हरारत कम है, बर्ड जो है वो नॉर्मल हालत में आ गया, उस टाइम पे आपने एक इंजेक्शन है जो कि आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, परवाज इंजेक्शन जो है ये हमने अपने बर्ड्स के सीने में लगा देना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से हमारा बर्ड जो सा होगा वो एक दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। अगर बर्ड्स का पुराना बुखार है तो ऐसी सूरत में भी हम अपने बर्ड्स को यही इंजेक्शन इस्तेमाल करवा के इसी तरीके से इलाज करके हम अपने बर्ड्स को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर हमें डाउट हो कि हमारे बर्ड्स का पोटा जो है वो रुका हुआ है या हमारे बर्ड्स का पोटा जो है वो बंद हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में हमने जो है वो गुड़ का इस्तेमाल करवाना है या हमने जो है सेब का सिरका इस्तेमाल करवा देना है या हमने गुड़ का कावा जो है उसका इस्तेमाल करवा देना है। उसके अलावा हम जो है वो मीठे सोडे का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनमें से किसी एक चीज का इंतखाब करके ये हमने अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा के अपने बर्ड्स को बुखार से भी निजात दिलानी है और बर्ड्स का अगर पोटे बंद होने का खदशा तो उसको भी क्लियर करवाना है। और ऐसे ही हम अपने बर्ड्स को सेहतमंद और तंदुरुस्त करके अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त मियां शाहिद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।